Hey guys, so today let us talk about how we can keep our mind engaged. आप सबने ये बात सुनी होगी कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। और जब हमारे पास कुछ खास काम करने को नहीं होता है या फिर हमारा दिमाग खाली होता है and we are sitting alone, we usually tend to go back thinking about our stress, problems and issues and spoil those moments and feel sad and depressed for something that we are already dealing with a lot of courage in our life. To avoid these situations, you can try to keep your mind engaged as much as possible. So, here are a few practices that can help you keep your mind engaged, especially when you are free. नंबर वन, स्टे फिजिकली एक्टिव। अब हम सब जानते हैं कि आजकल के ऑनलाइन के ज़माने में हमने फिजिकल एक्टिविटीज़ को कंप्लीट बंद करके रखा है। पहले तो ऐसा होता था कि कोई ना कोई बहाने से हम बाहर जाते थे, चाहे वो ग्रोसरी के लिए हो या कपड़ों की खरीदारी के लिए हो या फिर एडमिशन्स के लिए हो, बैंकिंग इश्यूज़ के लिए हो या फिर बिल पे करने के लिए हो। चाहे जो भी वजह से हम बाहर जाते थे और थोड़ा-थोड़ा हमारा फिज़िकल एक्टिविटी हो जाता था। बट आज के ज़माने में जब हर एक चीज़ ऑनलाइन अवेलेबल होती है, तो हम घर बैठे चुटकियों में सारे काम करते हैं और ये बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं कि हम अपनी लाइफ में फिजिकल एक्टिविटीज़ को इंक्लूड ही नहीं कर रहे हैं। स्पेशली बच्चे। पहले तो बच्चे हमेशा रोड्स में दिखाई देते थे, हमेशा खेलते कूदते नाचते, बाहर आउटडोर एक्टिविटीज़ होती थी उनकी। बट आजकल के बच्चे तो घर में बैठ के वीडियो गेम्स और टीवीज़ में रहते हैं और उनकी फिजिकल एक्टिविटीज़ तो बिल्कुल इग्नोर हो चुकी हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो नाउ इज़ द टाइम दैट यू रियलाइज़ एंड ट्राई टू इन्वॉल्व few physical activities in your daily life. So, what you can do is whenever you get some free time, try to do some exercise, yoga, walking, or cycling, or involve yourself in some outdoor and physical activities. All these physical activities help keep your heart and mind healthy. Number two, getting enough sleep. This is the most important thing. आजकल क्या होता है ना कि जब हम सोने भी जाते हैं तो हम अपने फ़ोन को लेके जाते हैं। हम ये सोचते हैं कि आधा घंटा है तो लेट मी जस्ट लुक एट माय फ़ोन, थोड़े वीडियोस देख लूँ एंड देन मैं सो जाऊँ। बट हमें ये पता ही नहीं चलता है कि देखते-देखते कब 2 या 3 आवर्स हो जाते हैं एंड देन वी लैक इन आवर स्लीप। Please don't do this. If you are somebody who is doing this on a daily basis, then you are definitely going to have some mental illness at some point of time in future. So please avoid this. आपको 8 to 9 आवर्स की स्लीप पूरी करनी ही है टू कीप योर माइंड मोर एक्टिव। नंबर थ्री, एक्सप्लोर न्यू थिंग्स। जब हमारे पास कुछ खास काम करने को नहीं होता है या फिर हम अपनी लाइफ के बहुत डिफ़िकल्ट फेज़ से गुज़र रहे होते हैं, तो अक्सर हम बहुत सैड एंड डिप्रेस फ़ील करते हैं और हमें समझ ही नहीं आता है कि अब आगे क्या करना है। हम लाइफ में इतना हार हार मान लेते हैं कि अब हमें पता नहीं होता है कि अब नेक्स्ट क्या करना है। तो हम क्या करते हैं यूजुअली बैठे-बैठे, लेटे-लेटे ही सारा दिन बिता देते हैं। ना अपने खाने का ध्यान रखते हैं, ना वाटर इनटेक का ध्यान रखते हैं और ना ही ये सोच पाते हैं कि अब किस डायरेक्शन में जाना है, कैसे इस मुश्किल घड़ी से उभरना है या फिर क्या करना है। और ये बहुत कॉमन सी चीज़ है जो बहुत सारे लोगों के साथ हो जाती है इन देयर डिफ़िकल्ट टाइम। बट अगर आप ऐसा कोई सिचुएशन से गुज़र रहे हो करेंटली एंड यू आर डूइंग द सेम थिंग, देन प्लीज़ ट्राई नॉट टू कंटिन्यू दिस, बिकॉज़ इससे आपको कोई फ़ायदा तो नहीं होगा, बट इंस्टेड नुकसान होगा आपकी मेंटल एंड फिज़िकल हेल्थ पे। Instead, you can try to involve yourself in new things and new activities. Try to go out, meet new people, try to learn new things, or do every little thing that makes you happy and feel better. आई नो कि दिस मे नॉट बी ईजी फॉर यू, बट अगर आप कोशिश नहीं करोगे तो आप कभी इस पीरियड से निकल ही नहीं पाओगे। सो गैदर योर स्ट्रेंथ, टेक बेबी स्टेप्स, बट ट्राई टू कम आउट ऑफ दिस फेज एंड यू विल फील लॉट बेटर एंड कॉन्फिडेंट इन लाइफ। एंड आगे जाके आपको ये खुद रियलाइज़ होगा कि जो चीज़ हुई थी, जिस पीरियड से आप गुजरे थे, दैट हैज़ ओनली इवॉल्व यू एज अ स्ट्रोंगर पर्सन and you have just become a much better person than you were earlier. Number four, stay positive, eat a lot of good and nutrient rich food and drink plenty of water, as I always say, and always think a step ahead in your life कि अब आगे आपको क्या करना है। Try to keep your life active and excited by having the zeal of learning new things, doing new things.
अगर आपने अपनी लाइफ में कुछ चीज़ हासिल भी कर लिया है या फिर कोई अचीवमेंट कर लिया है किसी चीज़ में, फिर भी डू नॉट लिमिट और स्टॉप योरसेल्फ इन लर्निंग और डूइंग न्यू थिंग्स। ऑलवेज ट्राई टू कीप योर लाइफ अलाइव बाय लर्निंग न्यू थिंग्स। जब तक आपके पास वो एनर्जी है टू डू नॉट लिमिट योरसेल्फ। So here comes an end to our video. Please comment down below and let us know what are your opinions. And don't forget to like, share and subscribe my channel. I'll see you in my next video. Until then, keep smiling.